हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशंस एंड इट्स टाइप्स। तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले रिलेशंस की बात करते हैं कि रिलेशंस है क्या। वैसे क्लास +1 में हम रिलेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? एनी रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और इसमें ए और बी दोनों क्या होते थे? नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, दोनों क्या होते थे? नॉन एम्प्टी सेट्स। और रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती थी? रिलेशन में एलिमेंट्स आते थे समथिंग x, y टाइप के, वेयर x बिलोंग्स टू a मीन्स पहला एलिमेंट पहले सेट से एंड दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, y बिलोंग्स टू b। इनफैक्ट ये एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता था। एनी कंडीशन ऑन x एंड y। अब वो कंडीशन कोई भी हो सकती है, नाम से ही क्लियर है। रिलेशन मीन्स x और y में एक रिलेशन मीन्स ऐसे x, y, ऐसे ऑर्डर पेयर जो किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे और एलिमेंट कहां से हो? a क्रॉस b में से, हम क्या बोलेंगे? रिलेशन। ये तो था +1 में, बट +2 में हमारे यहां पे A और B सेट मीन्स दो अलग अलग सेट्स की बात नहीं होती। हमारे यहां पे सिलेबस में CBSE में क्या है? रिलेशन ऑन सेट A मीन्स एक ही सेट की बात होती है। तो एक ही सेट की बात होती है मीन्स एनी रिलेशन R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो रिलेशन क्या होएगा? ऑर्डर पेयर आएंगे x, y टाइप, जिसमें से x फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, मींस x और y दोनों ही सेट A में से होंगे। एंड इनफैक्ट कंडीशन इन x एंड y, वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलो मान लेते हैं मेरे पास एक सेट A है। सपोज सेट है एलिमेंट कंटेनिंग 1, 2 एंड 5। रिलेशन है, कहते हैं R रिलेशन है। इसमें ऑर्डर पेयर आएंगे इन विच वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? X इज ग्रेटर देन Y। हमने देखना है कि R में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं यहां पे ऑर्डर पेयर लिखूं 1, 1, क्या 1, 1 रिलेशन में आएगा? रिलेशन में एलिमेंट कैसे आएंगे? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, एंड इनफैक्ट दोनों सेट A में से होने चाहिए। तो A में से तो है, 1 A में है, अब वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। देख लेते हैं x1, y1, क्या 1 इज ग्रेटर देन 1? ये तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नहीं आया। एक बार सारे ऑब्जर्व कर लेते हैं, बाद में इकट्ठा रिलेशन लिख देंगे। दूसरा मैं ले लेता हूं x1 ले लेता हूं, y2 ले लेता हूं, क्या ये आएगा? x1, y2 A में से तो है, 1 ग्रेटर देन 2, ये भी नहीं आएगा। अच्छा, 1, 5, x1, y5, 1 इज ग्रेटर देन 5, नहीं, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट इज x2 ले लेता हूं, क्योंकि 1 के कोरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट बचा ही नहीं। x2 लिया, y में 1 ले लेता हूं, क्या 2, 1 आएगा? 2 इज ग्रेटर देन 1, बिल्कुल ये आएगा। अच्छा, क्या 2, 2 आएगा? 2 इज ग्रेटर देन 2, नहीं आएगा। सिमिलरली 2, 5 भी नहीं आएगा। नेक्स्ट 2 के कोरस्पॉन्डिंग में बचे, मैं 5, 1 ले लेता हूं, क्या 5, 1 आएगा? 5 इज ग्रेटर देन 1, ये आएगा।
सिमिलरली 5,2 भी आएगा एंड 5,5 ये देखते हैं 5 ग्रेटर देन 5 ये फिर से नहीं आएगा। मींस रिलेशन आर में कौन कौन से एलिमेंट्स आए, कौन कौन से ऑर्डर पेयर आए। सबसे पहले 2,1, 5,1, 5,2 तो ये 3 एलिमेंट इस रिलेशन में आएंगे। कोई डाउट? चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं छोटी सी। कहते हैं एक सेट ए है, एलिमेंट है उसमें 3, 7, 9, ठीक है, एंड रिलेशन आर डिफाइन है। ऑर्डर पेयर x, y आएंगे, x एंड y बिलोंग्स टू A एंड इन फैक्ट x स्क्वायर इज लेस देन y। चलो देखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट 3,3, x 3 है, y भी 3 है। क्या 3 का स्क्वायर लेस देन 3 होगा? 9 लेस देन 3 ये भी नहीं आएगा। 3,7, क्या x 3 है, y 7 है। क्या 3 का स्क्वायर लेस देन 7 है? 9 लेस देन 7 ये भी नहीं आएगा। एंड इनफैक्ट 3,9 भी नहीं आएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर लेस देन 9 नहीं है, वो तो इक्वल टू होता है, तो ये भी नहीं आएगा। 7,3, 7 का स्क्वायर 3 से कम है? नहीं। 7,7, 7 का स्क्वायर 7 से कम है? नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 7,9, 7 का स्क्वायर क्या 9 से कम है? ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट 9,3, 9 का स्क्वायर को तो पता ही है 81, 3 से कम नहीं है। सिमिलरली 9,7 भी नहीं आएगा एंड 9,9 भी नहीं। मींस कोई एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं आया, तो ये आ गया मेरे पास एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, चलो ये तो बात हुई थी रिलेशंस की। रिलेशन के बारे में ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि रिलेशंस हम +1 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। +2 में हमारे सिलेबस में क्या आता है? रिलेशंस की टाइप्स। इसीलिए मैंने टॉपिक्स डाला है। टॉपिक कौन सा है? रिलेशन एंड इट्स टाइप। मेन इंपोर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहली इसकी टाइप है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या कहती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की? कहते हैं किसी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलेंगे? जब A, टाइप के एलिमेंट उस रिलेशन में आएंगे। और A क्या है? बिलोंग्स टू जो सेट दिया हुआ है। कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कब बोलेंगे किसी रिलेशन को? जब हमारे पास A, टाइप के एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर रिलेशन में आ जाएंगे हर एक A के लिए उस सेट के एलिमेंट। ठीक है, मीन्स सपोज मैं अगर एग्जांपल के थ्रू लूं, मेरे पास सेट है A 1,2। रिलेशन में बात करूं, सपोज मेरे पास एक रिलेशन गिवन है दैट इज 1,1, 2,2, 1,2। देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसी रिलेशन को तब बोलेंगे जब हर एक A के लिए A, टाइप का एलिमेंट उस रिलेशन में हो।
सेट यहां पे कौन सा है? ए, मतलब हर एक ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए टाइप का एलिमेंट रिलेशन में अगर है तो हम कह देंगे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सबसे पहले बात करते हैं वन एलिमेंट की। वन बिलोंग्स टू ए, तो कैसा एलिमेंट होना चाहिए? 1,1। क्या 1,1 है? बिल्कुल है, बट हमें तो हर एक ए के लिए देखना है। तो दूसरा मैं ए ले लेता हूं, यहां ए लिया था 1, ए ले लेता हूं 2। ए इज इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट बना? 2,2। क्या वो रिलेशन में है? बिल्कुल है। और कोई एलिमेंट ए में नहीं है, तो दोनों के लिए चेक करा और दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग 1,1 भी है और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2,2 भी है। तो इट मींस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये गिवन रिलेशन हमारा क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज सेट है ए 3, 5, 7, रिलेशन आर दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज 3,3, 5,5, 5,3 एंड 7,7। इज दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन? कैसे चेक करेंगे? कहते हैं हर एक ए के लिए हमने ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट देखना है, तो बार बार लिखेंगे थोड़ी हम। सबसे पहले मैं 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखूंगा, सेट ए के ही एलिमेंट के लिए देखना है ना, तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखूंगा। कौन सा एलिमेंट? 3,3, वो पड़ा हुआ है। 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5,5 पड़ा हुआ है। 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट? 7,7, ये भी पड़ा हुआ है। और जितने मर्जी एलिमेंट आए, हर एक के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट पड़े हुए हैं। इट मींस ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलो ये R1 मान लेता हूं। R2 एक है रिलेशन, दैट इज 3,5, 5,5, 7,7। सबसे पहले बात करते हैं ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। तो 3 के कोरेस्पोंडिंग सबसे पहले देखना है 3,3। क्या 3,3 है? भाई 3,3 ही नहीं है, मींस ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। चलो एक और रिलेशन लिख लेता हूं R3, दैट इज 3,3, 5,3, 5,5, 7,3। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3,3 पड़ा हुआ है। 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग चाहिए 5,5 है क्या? नहीं, बिल्कुल है। 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग 7,7, 7,7 है ही नहीं। तो इट मींस यहां हर एक ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ए टाइप एलिमेंट नहीं है। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग मिला, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग मिला, 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं मिला, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। मींस इन शॉर्ट हमें हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट चाहिए। अगर यहां से मैंने एलिमेंट पिक करा ए, तो यहां पे ए टाइप का एलिमेंट मिलना ही चाहिए। नहीं है तो इट मींस ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलो एक लास्ट इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग और रिलेशन लिख लेता हूं। यहां पे मेरे पास R4 है 3,3, 5,7, 5,5, 3,7, 7,7 एंड 7,5। देखना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। दिख रहा है? मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3,3 पड़ा हुआ है। 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक कर लो, क्या 5,5 है? बिल्कुल। 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग 7,7 बिल्कुल है। मींस ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक छोटी सी बात, यहां पे मेरे पास अगर ध्यान से मैं देखूं तो A बिलोंग्स टू R। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो A एलिमेंट है वो खुद के साथ ही एक रिलेशन बना रहा है।
मतलब ए के साथ ही रिलेशन बना रहा है। ठीक है, ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, एक्स कोमा वाई का मतलब क्या होता है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, मीन्स एक्स और वाई में एक रिलेशन। तो यहां ए कोमा ए है तो क्या आएगा, ए इज रिलेटेड टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या करा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को एक दूसरे वे में डिफाइन करा। हम इस डेफिनेशन को इस वे में भी लिख सकते हैं। कैसे, मैं सेट में से एक एक करके एलिमेंट पिक करूंगा, अगर वो खुद के साथ ही रिलेट कर रहा है, ठीक है, देन वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फॉर ऑल है, फॉर ऑल ए मतलब सेट का हर एक एलिमेंट अगर खुद के साथ रिलेट कर रहा है। चलो देखते हैं, ये रेज कर रहा हूं, डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पे, ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट। एग्जाम्पल है मेरे पास, सेट है मेरे पास, सेट ऑफ इंटीजर, रिलेशन डिफाइन है ए इज रिलेटेड टू बी। चलो यहां पे मैं एक्स और वाई में लिख देता हूं, एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ ए इज डिविजिबल बाय, एक्स और वाई में है तो एक्स इज डिविजिबल बाय वाई। कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर है, रिलेशन क्या है, एक्स रिलेटेड टू वाई है, कब होगा, जब एक्स डिविजिबल होगा वाई के साथ। ठीक है, देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, कि सेट का हर एक एलिमेंट अगर खुद के साथ ही रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब सेट ऑफ इंटीजर है तो मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं, ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अब ए यहां पे रिप्रेजेंटेटिव है, अगर मैं यहां एक एक करके सारे नंबर पिक करूंगा, सारे इंटीजर पिक करूंगा, तो ये तो इनफाइनाइट है, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। 1 लूंगा, फिर 2, 3, 4 इस तरह से। तो मैंने क्या किया, एक इन जनरल एलिमेंट ले लिया ए। अगर ये इस ए के लिए रिफ्लेक्सिव होगा तो मीन्स सभी इंटीजर के लिए रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो ए ले लिया मैंने इस सेट से, मैंने देखना क्या है, क्या वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो इसको सेटिस्फाई कर गया तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिलेशन क्या है, कहते एक्स रिलेटेड टू वाई, मतलब अब ए है, रिफ्लेक्सिव में होता क्या है, खुद के साथ ही रिलेट। अब पता कैसे चलेगा वो खुद के साथ रिलेट करेगा, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मींस ए रिलेटेड टू ए चेक करने के लिए मैं देख लेता हूं, इज ए इज डिविजिबल बाय ए, क्योंकि यहां एक्स भी ए है, वाई भी ए है। अच्छा बोलो, ए इज डिविजिबल बाय ए, ट्रू और फॉल्स? मेरे को इतना बता दो, क्या कोई एलिमेंट खुद के साथ डिविजिबल होता है? कोई भी पिक करके देख लो, क्या 1 1 के साथ डिविजिबल है? क्या 2 2 के साथ डिविजिबल है? बिल्कुल। क्या रूट इंटीजर लेने हैं, 7 7 के साथ डिविजिबल है? बिल्कुल। 1 1 के साथ डिविजिबल है? बिल्कुल। -3 के साथ डिविजिबल है? बिल्कुल। इट मींस ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस यहां से क्या प्रूव हुआ कि दिस रिलेशन गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई डाउट इसमें? ध्यान से डेफिनेशन को देखते हुए चलना है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं।
नेक्स्ट इज सेट ऑफ रियल नंबर है, कहते हैं x रिलेटेड टू y, रिलेशन क्या है, x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ cos ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू 1. इज दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव? लगा देते हैं डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट में से अब हमने हर एक एलिमेंट पिक करना है अगर वो खुद के साथ रिलेटेड है. हर एक एलिमेंट अगर मैं एक एक करके रियल नंबर लूंगा तो हो नहीं सकता, तो मैं एक इन जनरल रिप्रेजेंटेटिव नंबर ए ले लेता हूं. रियल नंबर में से ले लिया. अब देखना है क्या वो ए खुद के साथ रिलेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है या नहीं. चेक करेंगे कि अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा. मीन्स देखना है क्या कोस ऑफ ए माइनस ए 1 के इक्वल है या नहीं. अगर तो वो 1 के इक्वल आ गया तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अदरवाइज नहीं. तो कोस ऑफ ए माइनस ए क्या 1 के इक्वल है? कोस ऑफ ए माइनस ए होगा क्या, कोस 0. कोस 0 इज इक्वल टू 1, मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हर एक ए के लिए. ठीक है, तो इट मीन्स गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट ऑफ रियल नंबर, कहते हैं रिलेशन है x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ 7 डिवाइड्स x प्लस 6y. मेरे रिलेशन क्या कहता है, कहता है x रिलेटेड टू y कब होगा, जब 7 डिवाइड करेगा x प्लस 6y को. हमने देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं. तो अब एक एक करके रियल नंबर उठाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो मैं एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर उठा लेता हूं a विच बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर. देखना है क्या वो a खुद के साथ रिलेटेड है. अब पता कैसे चलेगा रिलेटेड है या नहीं, जब इस कंडीशन को चेक करेंगे कि वो सेटिस्फाई करता है या नहीं. तो हमने देखना यह है कि 7 डिवाइड्स a प्लस 6a, x भी a है y भी a है. तो देखते हैं 7 डिवाइड करता है a प्लस 6a को नहीं. अगर हम ध्यान से देखें ये है क्या 7a, तो चेक करना है क्या 7 डिवाइड करता है 7a को. अब कुछ स्टूडेंट तो बड़ी जल्दी से बोल देंगे कि यस 7 डिवाइड करता है 7a को, बट ध्यान से ये a क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स. देखें अगर मैं यहां a को 1 रखूं 7 डिवाइड्स 7 करता है, बट हमने तो हर एक a के लिए लेना है, वो चाहे कुछ भी हो. अगर मैं a को यहां पे 1/2 रख दूं तो क्या 7 डिवाइड करेगा 7 इंटू 1/2, मीन 7/2 को. डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 7/2 को अंदर रख के 7 से डिवाइड कर दूं तो आंसर एक इंटीजर आए. ठीक है, क्या 7/2 को अगर 7 डिवाइड करेगा तो क्या आंसर एक इंटीजर आएगा? नहीं. ठीक है, तो 7 7/2 को डिवाइड नहीं करता. या सीधी सी एग्जांपल ले लो, 7 इंटू सम नंबर बनना चाहिए 7/2. कभी भी मैं यहां पे रख लूं कोई इंटीजर, क्योंकि आंसर एक इंटीजर आना चाहिए. 7 इंटू सम इंटीजर कभी भी 7/2 नहीं बनेगा. इट मीन्स 7 7a को डिवाइड नहीं करता, मीन्स कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है. ध्यान से 7 डिवाइड 7a का मतलब कि 7 इंटू सम इंटीजर इज इक्वल टू 7a बनना चाहिए. सेट रियल नंबर है, बट डिवाइड्स की कंडीशन क्या होती है कि 7 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करे तो ये नंबर बनना चाहिए. ध्यान से सोचने वाला क्वेश्चन है. चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कहते हैं सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल मेल्स, और रिलेशन क्या है, x रिलेटेड टू y, x इज 3 सेंटीमीटर टोलर देन y। फिर वही चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। आज का टॉपिक रिफ्लेक्सिव ही है ना, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। तो मैं सेट ऑफ रियल नंबर में से, सेट ऑफ मेल्स में से एक इन जनरल एलिमेंट उठा लेता हूं जो इस सेट को बिलोंग कर रहा है। कौन सा सेट, सेट ऑफ ऑल मेल्स, रिप्रेजेंटेटिव नंबर है, वो सारे मेल्स, कोई भी हो सकता है। अगर इसके लिए रिफ्लेक्सिव है तो सब मेल्स के लिए रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। अगर एक के लिए नहीं हुआ तो किसी के लिए नहीं। तो चलो देखते हैं, ए सेट से मैंने एलिमेंट ले लिया, चेक करना है क्या ए खुद ए के साथ रिलेटेड है। कैसे पता चलेगा, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स ए इज 3 सेंटीमीटर टोलर देन ए। बोलो इज दिस ट्रू और फॉल्स। क्या ए खुद ए से 3 सेंटीमीटर टोलर कभी हो सकता है? क्या ए खुद अपने से ही 3 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स ये कंडीशन होल्ड नहीं हुई। कंडीशन नहीं होल्ड हुई तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से सोच समझ के करना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। बड़ा कुछ सीखने को है यहां पे, ठीक है? ओके हाँ जी, तो आज की क्लास में हमने बात करी थी किसके बारे में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है? तो ध्यान से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है वो आप डेफिनेशन नोट भी आपने करी, मैंने अभी तक इरेज नहीं करी है। तो अच्छी तरह से आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन को देखो, समझो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करो। आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट में, मींस 1.1 में एक्सरसाइज में आपको भर भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सेकंड टाइप के बारे में बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप। तो प्लीज जुड़ी रहिए साथ में, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।